मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा इस दुनिया से। रुक जाओ। मुजरिम किम देमयोंग, तुम्हारे लिए एक हुक्म आया है। क्या हुक्म आया है? जादू टोने की वजह से आप अपने फराइज अदा नहीं कर पा रहे। किम देमयोंग ने आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, इसलिए आपको जिंदान में बंद करने का हुक्म दिया है। हमारे साथ चलना होगा आपको। तो मैं बिल्कुल सही था, साले कमीने। आज मैं शेर के शिकार में निकला था, लेकिन मेरे हाथ में लगा ये नन्हा खरगोश। फौरन से मुझे बैकअप टीम चाहिए। रहने दो। क्या? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। चलो अब। जॉन जे, जल्दी आना। जॉन जे, कहाँ हो तुम? चलो अब बैठो गाड़ी में। मुझे कॉल रिसीव करने दो प्लीज। कॉल रिसीव करनी है? चाहो तो हथकड़ी नहीं खोलो तुम, बस मेरे कान पे लगा दो मेरा मोबाइल फोन। 3 साल पहले भी तुमने यही कहा था कि मुझे दोस्त को कॉल करनी है और उसके बाद फरार हो गए, और आज फिर वही हरकत करके फरार होना चाहते हो। इस बार ऐसा नहीं करूंगा ना मैं। मेरी गर्लफ्रेंड अकेली खड़ी है वहां पर। जब उसे नहीं दिखोगे तो छोड़ देगी तुम्हें। वैसे गिरफ्तारी का वारंट कहाँ है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहे हो तुम मुझे। मैंने उस केस में पुलिस डिपार्टमेंट की मदद की थी। मुझे इस तरह हथकड़ियां नहीं पहना सकते तुम। मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब तुम आर्टिकल 12 की नाफरमानी कर रहे हो। 1 साल कैद बामुशक्कत काटनी होगी। हाँ हाँ मालूम है, जेल चला जाऊंगा ना मैं भी तुम्हारे साथ ना। फिक्र ना करो, तुमसे पहले छूट जाऊंगा। यार क्या मुसीबत है। काफी देर हो गई, कहाँ हो जॉन जे? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आप तो मादे योंग को पकड़ने गए थे, ऐसे क्यों लिया है? ये बहुत बड़ा कमीना है और इसका नाम है जॉन जे। अच्छा, वही चालबाज। क्या कहा तुमने? मादेयोंग कहा ना? मुंह बंद करो अपना। मादेयोंग, वो कमीना यहाँ पर है। अभी कुछ कह नहीं सकते, रिपोर्ट मिली है, हो सकता है गलत हो। मुझे जाने दो प्लीज। चलो अब गाड़ी चलाओ, जल्दी करो, इसे जेल में डालकर वापस आते हैं। बहुत बोलता है ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उनका कॉलर। देखो बात सुनो मेरी। मादेयोंग मेरे पीछे पड़ा है, सच में। ये कैसे हो सकता है? कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं है? लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मैं नहीं जानता। अगर मादेयोंग सच में आसपास है तो वो मेरे पीछे आएगा। वो लड़की वहां अकेली खड़ी है इस वक्त। मेरा फोन मुझे तो इसी वक्त फौरन। अगर इसे देर तक दबाए रखोगी तो एक आवाज सुनाई देगी। हाँ, फोन उठाओ प्लीज।
प्लीज कॉल उठाओ। हेलो जॉन जे। तुम कहाँ हो इस वक्त? वहीं पर खड़ी हूँ जहाँ छोड़कर गए थे। एक जरूरी काम आ गया था मुझे, इसलिए मुझे फौरन जाना पड़ा कहीं। तुम इसी वक्त फौरन घर चली जाओ प्लीज। जैसा तुम कहो। चली जाओगी ना? पैसे हैं? हाँ है, मैं टैक्सी में चली जाती हूँ, यहीं खड़ी है। ठीक है। सुनो, जरा कॉल मत काटना भी। पता मालूम है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल। चलें भाई। ये क्या था? इतनी खामोश क्यों? क्या हुआ? शिमचोंग, हेलो? उसने वही कैप पहनी हुई है, पुलिस कैप उतार के ब्लैक कैप पहनी उसने। वो कैप वाला आदमी मादे होंगे, मादे होंगे, मादे होंगे ना? शोंग, जरा देख के बताओ कहाँ हो? कहाँ हो शोंग? बताओ। जॉन जे, पहली बर्फबारी पे हम जहाँ मिलने वाले थे, कितनी हसीन जगह है ना वो। दोबारा कॉल करो, कट गई ये कॉल। नहीं उठा रही वो। हम अगली बार वहीं मिलेंगे, वहां पर। नमसान? हाँ, वहीं मिलेंगे हम। नमसान, वो नमसान लेकर जाएगा उसे। मादे योंग टैक्सी ड्राइवर के भेस में उसे लेकर जा रहा है। नाम से लेकर जाऊं मुझे फौरन इसी वक्त। सर बताइए, चलूं या नहीं? हाँ चलो, ले चलो। अगर इस बार ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। अगर उस लड़की के साथ ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हथकड़ियां खोलो मेरी फौरन। बहुत कमीने हो तुम। अब होने क्या वाला है? क्या कह रहे हो तुम? फौरन नमसन पर पुलिस की नफरी बुलाओ। ये मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हो? क्या मुसीबत है यार, टैक्सी ये भी ड्राइवर काम के नहीं कर केस में नमसम जा रहा है। योंगसन डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल। मुझे वहां बैकअप की जरूरत है। आई रिपीट, मादयुंग टैक्सी ड्राइवर के बेस में नमसम जा रहा है। फौरन पहुंचे। रहा। उनसे कहो कि किसी भी चोरी होने वाली टैक्सी का पता लगाओ जो नामसान की तरफ जा रही है उस वक्त। वो एक चोरी की टैक्सी में जा रहा है। जितनी भी चोरी शुदा टैक्सी उन सबकी डिटेल चाहिए मुझे। फौरन करो, कोई कोताही नहीं चाहिए मुझे। उन्हें लड़की के अगवा होने की खबर कौन देगा यार? टैक्सी में एक औरत भी है। 25-30 साल की है, उम्र 30 साल है। लंबे बाल, बाल लंबे हैं बहुत खूबसूरत है वो। और बहुत खूबसूरत भी है वो। तुम गाड़ी थोड़ा तेज चलाओगे? मुझे क्या टैक्सी ड्राइवर समझा हुआ है तुमने? खामोश बैठो। चेक पॉइंट पर उन्हें कोई टैक्सी मिली क्या? फिलहाल नहीं। बिना पकड़े फरार होने के लिए एक ही रास्ता है। वो गार की तरफ से जो रास्ता जाता है वहां से ले लो, यही बेहतर होगा। वो साइड रोड से। सियोल से बाहर जाने का वही रास्ता है, क्योंकि वहां पर कोई चेक पॉइंट्स नहीं है। उसी रास्ते से लो। धोखा देने में और फरार होने में माहिर है ये। सियोल की गलियों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जानता हूं मैं।
पुकारो मुझे, पुकारो मुझे, मैं सुनूंगा। तुम्हारी पुकार के पीछे आ जाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? उठने की कोशिश मत करो, अभी तुम चल नहीं सकती। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। एक ख्वाब मुझे बेचैन कर रहा है, उसी की ताबीर देखना चाहता हूँ। कैसा ख्वाब? काफी अजीब ख्वाब देख रहा हूँ आजकल। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये ख्वाब बेमानी है बिल्कुल, लेकिन अब ये एहसास होता है कि वो ख्वाब सच है। ख्वाब की ताबीर मैं कैसे बता सकती हूँ? दे सकती हो क्योंकि उसमें तुम थी। मैं थी ख्वाब में? थोड़ी मुख्तलिफ, लेकिन थी तुम ही। ऐसे जैसे कोई जलपरी, पानी में एक जलपरी के रूप में, और जमीन पर ऐसे जैसे तुम दिखती हो बिल्कुल वैसे ही एक इंसान के रूप में। इसीलिए मैंने इस ख्वाब को दरगुजर कर डाला, लेकिन छठीस कहती है यह हकीकत है। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें इस पानी में फेंक दिया जाए तो सच सामने आ जाएगा। नाके पे खड़ी हुई पुलिस को भी अब तक वो शख्स नहीं मिला, और अब कितना आगे जाना होगा हमें? क्या ये वही हॉस्पिटल है जहां मादइयों का ट्रीटमेंट हुआ था? वही है ना ये? जी हाँ, वही है। लेकिन ये हॉस्पिटल पिछले साल ही बंद हो गया था। सही कहा, इसीलिए तो उसका रिकॉर्ड निकालने में हमें इतनी मुश्किल हुई। तो हॉस्पिटल चलो फिर। हाँ, वही तो जा रहे हैं हम पर हुक्म चलाना ना बंद कर दो। गाड़ी तेज चलाओ तुम। चौंचे। शिमचोंग, शिमचोंग। मैं नहीं जानती कैसा ख्वाब था वो। अगर उस ख्वाब में मैं जल परी थी तो क्या एक बात बताई थी मैंने तुम्हें? एक जलपरी इंसान को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाती है, और अगर कोई उसे छू ले तो उसकी याददाश्त मिटा सकती है। जरा ध्यान से, अगर इसने आपको छू लिया तो ये आपकी रूह खींच लेगी और सारी याददाश्त भी मिटा देगी आपकी। ऐसा सुना है मैंने। जलपरी इस तरह से इंसानों से खुद को महफूज रखती है। एक नायाब चीज की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे ही समंदर में जितनी भी जलपरियां हैं, आप उनके अहम होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। सुना है जलपरी से निकलने वाली टेल बेशकीमत होती है मेरे आका। मैं जल्द उस जलपरी को दोबारा हासिल कर लूंगा और उस कबाब में हड्डी को रास्ते से हटा दूंगा। मैं उस पर तशद्दुद करके उसकी आखिरी सांस तक आंसू निकालूंगा और उन आंसुओं को कीमती हीरो में बदल दूंगा। ये जवानी का इश्क मुझे पसंद है। सरकार, आप ऐसे क्यों हैं? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें
सुनने में आया है कि कुछ मछेरे जलपरी को छूने से अपना दिमाग खो बैठे हैं। जैसे ही तुम अपने हाथों से मुझे छूओगे, अपनी पूरी जिंदगी की याददाश्त खो बैठोगे। एक जलपरी तुम जालिम इंसानों से ऐसे ही खुद को महफूज रखती है। जान लो ताबीर। जॉन जी, मुझे बचा लो। माफ कर दो मुझे, देर हो गई आने में। आई एम सॉरी। कमीना भाग गया। कहां गया होगा वो? पुलिस बैकअप भेजो फौरन। जॉन जी, तुमने न्यूज़ देखी? पूरे शहर में हंगामाराई मची हुई है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मादे यौंग को पकड़ने के लिए। जानते हो लीड डिटेक्टिव कौन है इसका? हैरान मत होना। हाँ, वही चरिया इंसान होंग टोंग। यानी कि मैं एक चरिया इंसान हूं, और इस चरिया का मतलब क्या है? एक अच्छा इंसान। मैं थोड़ी देर में आता हूं। आइए ना, तशरीफ रखिए। जबरदस्त। मैं हमेशा आपको बताना चाहता था, मतलब कि अगर हमारी मुलाकात होती, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पास जो कुछ भी है वो गरीबों में बांट दिया जाए। क्या गिरफ्तार करने आए हैं? जॉन जी, वो शख्स जोत है। बाद में बता देना। काफी थक गई होगी तुम। जो हुआ उसे भूल जाओ, फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। आज रात तुम यहीं सोगी, ठीक है? और मैं ऊपर सोऊंगा। घर से बाहर जाकर तकलीफें मिलती हैं, घर वापस आकर अच्छा लगा। मुझे भी। तो अब से बिना बताए कहीं मत जाना तो, और यहीं मेरे पास रहना। हमेशा के लिए? हमेशा नहीं रुक सकती तुम। क्यों? क्योंकि ये जगह किराए की है, 2 साल के लिए। वैसे अभी काफी वक्त बाकी है, तकरीबन 1.5 साल। किराए पे? एक्चुअली ये घर मेरा अपना नहीं है। सिर्फ ये कपड़े और ये फर्नीचर मेरा है, बाकी कुछ नहीं। ये सब साथ लेकर जाएंगे। सब कुछ ले जाएंगे? कौन उठाएगा? तुम्हें उठाना होगा ये सब, क्योंकि तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम्हारे साथ?
आराम करो तुम। मुझे बाहर जो लोग आए हैं उनसे कुछ बात करनी है। मुझे उस लड़की से कुछ सवालात करने, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कर लूं मैं? फिलहाल वो काफी थकी हुई है, और वैसे भी मादे योंग के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात है। तुम मुझसे पूछ लो। अगर मादे योंग इसे अगवा करके ले गया तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। बता तो चुका हूं मैं, मेरी वजह से किया उसने। त्यो, इन्हें उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ये तो वही दिन है ना जब लोन शार्क की मौत हुई थी? ये वही है, मेरा शक सही था। वो उस रात मेरे घर आया था, और सिर्फ यही नहीं, ये क्या है? ये शख्स मेरा बहुत करीबी है। ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट के बाद से कोमा में है, लेकिन मुझे एक मैसेज मिला। इस मैसेज के मिलने के बाद ये जब उससे मिलने गया तो उसने इस पर हमला कर दिया। उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था, लेकिन उसमें मादे योंग की कोई चाल जरूर थी। मतलब कि उसने हादसे का रूप दे दिया इसे। क्या तुमने कभी उसके साथ स्कैम वगैरह किया है? नहीं तो। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हमें क्या मालूम। खैर, मादे योंग की बात अलग है, लेकिन तुम लोग भी एक नंबर के। लेकिन हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करना नामुमकिन है। किसी ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं की। कोई हमारे खिलाफ कंप्लेन कैसे करेगा? उनके पास कौन से हलाल के पैसे थे? अगर सबूत नहीं है तो मुजरिम नहीं हो क्या तुम? हमेशा मेरा गेटअप करके घूमते रहते हो। तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे नाम चुरा लिया हो तुम्हारा मैंने। किसी को चोट नहीं पहुंचाई मैंने। और वैसे किसी शख्स के रूप धारने पर सिर्फ जुर्माना ही हो सकता है। बस कर दो, मुझे कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। पहले उस कमीने मादे योंग को पकड़ ले, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। ये मैं तुम्हारे कहने पर नहीं कर रहा, मैं खुद बहुत पहले से उसके पीछे लगा हूं। जहां तक हमारा सवाल है, उसको पकड़ने के बाद निपटा लेंगे हम ये सब। उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। कैसे यकीन करूं मैं? तुम्हें मैं अपने घर लेकर आया हूं यार, और मेरे पास अब बहुत कुछ है खोने को। तो मैं दोबारा कहीं नहीं भागूंगा। जानता हूं मैं भरोसे के लायक नहीं, लेकिन एक रात दे दो सिर्फ। साथ लेकर जाएंगे इसे। ये सारा सामान ले जाएंगे? कौन उठाएगा? तुम्हें उठाना होगा ये सब, क्योंकि तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सामान किसी के साथ ले जाना क्या होता है आखिर? शादी करना होता है क्या? नहीं यार, ये सब नहीं लगता मुझे। उसने मुझे कहा कि सामान साथ ले जाना होगा। उसे फर्नीचर उठाने के लिए मेरी मदद तो नहीं चाहिए कहीं? तो तुम मेरी बात का ये मतलब समझी? पागल लड़की हो यार। वो किसी और से शादी तो नहीं करना चाहता, और मुझसे सिर्फ फर्नीचर उठवाएगा? हाँ, नहीं यार, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या? बताओ ना मुझे, फिर क्या? उसने मेरे बाल क्यों छुए थे आखिर? शायद उसे मेरे बाल अच्छे लगते हैं। कितनी क्यूट। जॉन जे, तुम्हारा मुझसे प्यार करने का इरादा नहीं, बल्कि प्यार है तुम्हें। यहाँ फिर एक दास्ताने इश्क की शुरुआत है ये। क्या करूं मैं, क्या करूं? नहीं, अगर प्यार करता है तो झगड़ा क्यों करता है मुझसे? तो फिर उसने मेरे बालों को हाथ क्यों लगाया था? क्योंकि शायद उसे अच्छा लगा होगा ये करना। वो ग्रीन पजामा क्यों पहनता है? वो मेरे लिए अपने पूरे जिस्म को हरा कर लेगा क्या? कितना अच्छा लगेगा वो हरे कलर का, यकीन नहीं है अरे मुझे। यार खुदा का वास्ता सो जाओ तुम। क्या हुआ जॉन जे? तुम सोई नहीं अब तक? सोने वाली हूँ। थक गई होगी ना, तो सो जाओ फिर। दिमाग पे इतना जोर मत दिया करो, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। गहरी नींद लो, इस तरह तुम सुबह जल्दी उठ सकोगी अपना फेवरेट मॉर्निंग शो देखने के लिए। गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। बाय बाय। और ज्यादा मत सोचना, सो जाओ, ठीक है?
नहीं नहीं, उसने गुड नाइट कहा, मुस्कुरा कर भी देखा शायद। सो जाओ यार, खुदा के वास्ते। मुस्कुराने की वजह क्या हो सकती है? अबे यार, मेरी फिक्र है शायद उसे, यानी कि मुझसे प्यार करता है। नहीं बल्कि उसने तो मुझे सामान उठाने का कहा होगा। ऐसी बात है तो शादी करना चाहता होगा क्या? काफी घबराहट में कहा था उसने। समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब होगा। क्या करूं मैं? गुबेक के पापा फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया है। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है यार। शायद बड़े लोग हैं वो, इसी वजह से। हमारी मेहनत बेकार गई क्या? बात सुनो, जैसे हर कमाया हुआ पैसा काला नहीं होता, उसी तरह कोई भी मेहनत जाया नहीं होती है। अगर हम मेहनत करेंगे ना तो फल जरूर मिलेगा, ये बात याद रखना तुम। सच में? सोचने दो यार। हाँ, हमें उस चेयरमैन को ना घेरना चाहिए, क्या ख्याल है? हेलो मैडम, बताइए कि कैसी हैं आप? जी अरे नहीं मैडम, वो दरअसल हम लोग पार्टी रख रहे हैं ना न्यू ईयर की। ओह, शाम 7 बजे? चलो ठीक है, शाम में मुलाकात होती है। क्या तुम दोनों को सारी रात नींद नहीं आई? सुस्त लग रहे हो तुम दोनों। हाँ, बस काफी सोचों में खो गई थी मैं। हाँ, ये बस सोचों में गुम हुई पड़ी थी सारी रात। क्या मतलब कमरे के चक्कर काट रही थी मुसलसल, इसलिए सो नहीं पाया मैं काट रही थी चक्कर? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब गुस्सा आ रहा है मुझ पे? ऐसा क्यों? रातों रात नफरत हो गई तुम्हें मुझसे जॉन्चे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? खुद ही तो मेरे साथ नए घर में जाना चाहते थे, तो अब गुस्सा क्यों? आखिर क्यों जॉन्चे? नहीं यार, मेरा मतलब, मुझे ठीक से अब याद आया कि तुम खामोशी से चक्कर काट रही थी और कुछ नहीं। खैर, खाना खाओ। सुनो, क्या कहते हो, दरख्त खरीद लें क्या? क्रिसमस ट्री? मैं भी जाऊंगी। मैं भी। नहीं, घर पे बैठो तुम। जब हम तीनों बाहर जाएंगे दरख्त खरीदने के लिए, तो तुम इस घर की रखवाली करना, समझ गई? अकेली रहूंगी घर पे? कहा ना, घर पे ठहरोगी तुम, पानी में नहाना, मजे करना यार। ये मुझे अकेले छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए ताकि तन्हाई में तड़प तड़प के मर जाऊं? क्यों क्यों जॉन्जे, क्यों? नहीं, ये बात नहीं है। तुम तीन मर्दों के बीच रहती हो, इसलिए तुम बहुत कुछ नहीं कर पाती होगी ना। हाँ, ये तो सही बात है। देखा, वो भी नहीं कर पाते। हम लोग 7 बजे से पहले वापस नहीं आने वाले, तो तब तक तुम घर पे अकेले मजे करो और वो सब करो जो दिल करे तुम्हारा। ऐसे सोचो जैसे तुम इस घर की मालकिन हो, जो चाहे करना हो कर सकती हो। ये चाहता है कि मैं खुद को मालकिन समझकर पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाऊं? नहीं यार, तुम्हें सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, वो करो जो तुम दिल से चाहती हो। अपनी मर्जी चलाओ ना तुम। ये क्या कर रहे हो यार? इसके गाल तो नहीं खींचो, बेचारी को दर्द हो रहा होगा। अजीब बात है, मुझे भी महसूस हुआ दर्द। मेरा चेहरा गरम क्यों हो रहा है? क्या उसने मुझे नोचा है इसलिए? ये कुछ और बात है। बगैर नोचे भी तो गरम ही है। कितनी हसीन हूँ मैं। चलो चल के दरख्त खरीदते हैं, थोड़ी सी वाइन और कुछ अच्छा खाना, फिर क्रिसमस पार्टी मनाते हैं।
चाशिया को भी बुला लो। शौक है तो बुला लो। ठीक है, मैं जाकर तैयार होता हूँ और तुम सब भी रेडी हो जाओ। दर्द हो रहा है बहुत, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे। ये कैसा एहसास है? मैं पागल तो नहीं हो रही? सिर्फ मुझे ही अच्छा महसूस हो रहा है? जॉन जी को भी ऐसा महसूस होना चाहिए। रुको 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 रुको। जब तुम तन्हा होती हो ना, तो सिर्फ अपनी सुना करो, ठीक है? अब ये क्या है? कुछ लम्हों तक तो मैं सोचने से कासिर थी, अब ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या सोचता है वो मेरे बारे में? क्या है ये आखिर? उसे मैं पसंद हूँ या नहीं? क्या हो गया मुझे? क्या लगता है क्या होगा? होंगी पसंद में उसे। दो दोस्तों ने कहा है कि वो हमारे लिए गवाह बन जाएंगे और उनका ताल्लुक आपकी जायदाद से बिल्कुल नहीं होगा, और ये सब कुछ आपके पेपर वर्क में भी लिख दिया जाएगा। सर, ऐसी क्या जल्दी है आपको कि आप जायदाद उसके मेरे बेटे जॉन जे की बात की जाए तो मैं अपनी सारी जायदाद उसे सौंपना चाहता हूं। स्टॉक और रियल एस्टेट्स भी, इंटरनेशनल एसेट्स भी शामिल हैं। सारी जायदाद उसके नाम कर देंगे? मेरी जेब में रखा हर सिक्का भी। लेकिन सर, आपकी बीवी का और आपके बेटे का भी हक बनता है। अगर कानून के मुताबिक आप आधी जायदाद उनके नाम कर देंगे तो कानूनी कार्रवाई में आसानी हो जाएगी। उनका हिस्सा हटाकर जॉन जे के हिस्से में कितनी जायदाद आएगी? कानूनन तो जायदाद का नवा हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बुलाने पर आ गई मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, और खाने का बिल मैं ही दूंगी। वैसे भी तुम बहुत कुछ करती हो हमारे लिए जिंजू। अरे नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ी कह रही हूँ मैं। अच्छा, ये पीकर देखिए, बहुत मजेदार है। जरूर। ये लीजिए। चले, मैं भी ले लेती हूँ। मैडम जी, क्यों ना चीयर्स किया जाए? तो ये ड्रिंक मेरी और आपकी फैमिली की खुशहाली के नाम और बिजनेस के नाम। चीयर्स। मैं शुरुआत करती हूँ पहले। आओ! एंजॉय कीजिए। आप जानती हैं, मेरे शौहर है ना, इतने बहादुर नहीं है। ऐसी बातें ही नहीं कर पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते, जैसे इन्वेस्टमेंट या स्टॉक वगैरह, शेयर्स लेना, मतलब बिल्कुल भी नहीं। 2 सेकंड रुको जरा। जी कहिए वकील साहब। अच्छा, तो ये बात है। जी जी, आप ये मामला संभाल लीजिए। बड़ी बहन। बड़ी बहन? अरे छोटी हूँ मैं तुमसे, बुढ़िया हो तुम, मेरी बड़ी बहन हो। ये लो, आपा पियो। मुझे लगता है तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। हाँ, ज्यादा तो कर ली है, मगर सच कहूँ तो मैं बहुत ही नाराज हूँ तुमसे। सोया सॉस वाले क्रैब्स, मोंग फिश का शोरबा, सब कुछ खिलाया। इतना कुछ ठुसा ठुसा के खिलाया तुम्हें कि पूरा रेस्टोरेंट खोल के बैठी होती यार। इतना सब ठूस कर भी कैसे कैसे भूल सकती हो यार, भूखी कहीं की। इतनी ज्यादा इज्जत मिले किसे तो कोई मेरे पैरों में ही पड़ जाए, लेकिन खुद को देखो, बुढ़िया कहीं की। इज्जत रात से नहीं आई तुम्हें? हाँ? कहाँ हो तुम? जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं जा रही हूँ जिंजू। Shut up! फुर्तीली मछली है ये, आसानी से हाथ नहीं आएगी। मुझे भी अपना पार्टनर बना लो ना। जाहिल लोगों के साथ मैं काम नहीं करती। अखबार का एक एक पन्ना पढ़ती हूँ मैं, सब पता है कि कैसे अपने क्लास फेलो के शौहर को फंसा के शादी की थी। क्या क्या कहा तुमने? लालची हो तुम एक नंबर की, तभी तो अपनी दोस्त के शौहर पे मुंह मार आई तुम।
या खुदाया, बुढ़िया के शौक तो देखो जरा, कैसे करती है यार ये लोगों के साथ। अजीब औरत है, कैसे अपनी दोस्त की शौहर पे मुंह मारा और उसका घर तबाह कर दिया इसने। लालची बुढ़िया पागल। हाँ? दफा हो जाओ ना। चलो निकलो यहाँ से। यार ये क्यों अब तक बाहर क्यों नहीं आई है? क्या ये कपड़े सही हैं? नहीं, जॉन जी को छोटे कपड़े तो नहीं पसंद। ठीक कहा तुम। ये लंबा है, नहीं बहुत मोटा है ये। मोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्या ये कपड़े ठीक रहेंगे? मुझे चाशिया से ज्यादा हसीन लगना है। वाओ वाओ यार, पार्टी हीरोइन आ गई, पार्टी हीरोइन। पटाखा लग रही हो तुम तो। क्या हुआ? इधर आओ। मना किया था ना तुम्हें तस्वीर लेने से। लेकिन मैं तो बस बेशर्म कहीं के। मना किया था ना। इधर आओ। कितनी पियोगे यार, अब बस भी करो। मेरी क्रिसमस। मुझे भी करना है। तो ये लो। ओह क्या बात है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं जो च्योंग ना कर पाए। फिर से करना है मुझे। हाँ हाँ जरूर। मुझसे नहीं हो पा रहा जॉन जी, समझ नहीं आ रहा कैसे करते हैं ये। इसे इस तरह पकड़ो और यहाँ हाथ मारो। ये मैं किन बेकार कामों में लग गई हूँ। मुझे ये करना आता है इसलिए जॉन जी ने मुझे सिखाया ही नहीं। क्यों आता है मुझे ये सब करना? हो, अब चाहूं भी तो नहीं रुक सकती मैं। कितना मजेदार है ये करना। बस भी करो, हंसना बंद करो और सिखाओ मुझे कैसे करते हैं ये। हाँ अच्छा है ना। तुम वापस आ गई? हाँ चाशिया, ये मेरा घर है इसलिए जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ मैं। वैसे भी पूरे 1.5 साल के बाद मैं और जॉन जे यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, तुम जॉन जे से शादी करने वाली हो क्या? अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन काफी कुछ सोच के रखा है उसने हम दोनों के बारे में। क्या कहा? क्या सोचा है? मुझसे प्यार करने के बारे में सोच रखा है। जॉन जे ने ये खुद कहा तुमसे? फिर से वही किया उसने। वो ऐसा कहता रहता है। तुमने उसे मुसलसल अपनी सोच में कैद किया हुआ है ना? ओह, मुझे प्यार करता है क्या? मुझे देखकर दिल के तार बजते होंगे उसके। कहीं वो प्यार करता भी है या नहीं? मुझसे प्यार करने का सोचने का मतलब क्या हो सकता है आखिर? मुझे पसंद करता है या नहीं? वो अब तक मुझे डेट पे लेके क्यों नहीं गया? क्या नहीं करता वो प्यार? इन सब सोचों में तुम भी कैद रहती हो क्या? इसे सोचों में कैद होना नहीं, माहीगीरों को किनारा करवाना कहते हैं। माहीगीरों को? ये जाल फेंककर मछली को फंसाते हैं, धोखा देते हैं। ये बहुत बड़ा। जॉन जे को संभालना तुम्हारी बस की बात नहीं। सिर्फ मैं ही हूँ जो जॉन जे को जाल में फंसा सकती है, और कोई नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ जाल में फंसी मछली हो। मैं मछली नहीं हूँ। मैंने कहा ना हो तुम मछली। बहुत टाइम से यहाँ रह रही हो, अब तुम्हारे वापस अपने समंदर में जाने का वक्त आ गया है। मछली की जगह तो समंदर में होती है। फोन उठाओ जल्दी। अम्मी, बेटा,
क्या हुआ? मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? मेरा असल बाप कौन है? तुम्हारे बाबा तो कमरे में लेटे आराम कर रहे हैं। मेरा सगा बाप। क्यों? अचानक से ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? ख्याल तो हमेशा से ही आता था, बस पूछने की हिम्मत नहीं हुई कभी। तुम्हारा हकीकी बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि तुम्हारा उनको ना जानना ही तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है, इसीलिए वो तुमसे नहीं मिलते हैं बेटा। और ना ही हम दोनों को उनसे मिलने की जरूरत है बेटा। इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ना, हमें उनकी फिक्र करनी चाहिए। तुम मेरा वाहिद सहारा हो, अब तक मेरे जीने का मकसद हो तुम। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनाना है मुझे। ठीक है, समझ गया मैं अम्मी। अच्छी तरह समझ गया। आ गए? आओ बैठो। क्यों बुलाया मुझे? ड्रिंक पियो पहले। क्या करूं इसका? बेवकूफ, अगर तुम्हें मेरी तस्वीर चाहिए थी तो मुझसे मांग लेते ना। चुपके से तस्वीर लेने की क्या जरूरत थी? ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। मैं कह चुकी हूँ पहले, तुम्हारा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे जज्बात की बेहद कदर करती हूँ। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, जो दिल में आए कह डालो, मैं सुन रही हूँ। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ है ही नहीं मेरे पास कहने के लिए। तायो, एक बात बताऊं, 7 साल गुजर गए हैं। पहली दफा मैंने कॉलेज में आते हुए जॉन्जे को देखा था। मैं देखती ही रह गई थी उसे, और कई सालों से देखती आ रही हूँ। बस प्यार करती हूँ उससे। पूछो क्यों? क्योंकि उसको मैंने हावी कर लिया, खुद पर, अपनी जात पर। उसके लिए मैं सब करती आई, यहाँ तक कि उससे फासला भी रखा कि चिपकू ना समझे। सच्चा प्यार करने वाले को यही करना चाहिए। जॉन्जे, कॉल उठाओ, कॉल उठाओ। तुम इरादा कर सकते हो प्यार का, मैं भी कर सकती हूँ जॉन्जे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजार सकती। प्लीज मुझसे शादी कर लो। सबकी हो रही है स्मॉल वेडिंग्स, मैं भी वही करूंगी। जीजू आइलैंड में करेंगे ना, या किसी 5 स्टार होटल में। तुम्हारे लिए मैं नूडल सूप बनवाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, गरीबों के लिए भी सूप बनाकर अपने हाथों से खिलवाऊंगी। देख लेना तुम जॉन्जे, सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। लगता है मैंने अपना वक्त जाया किया। मैं सच कह रही हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जॉन्जे। जॉन्जे, मुझसे क्या गलती हो गई बताओ ना। तुमसे प्यार किया, क्या गलत किया मैंने? बताओ ना जॉन्जे, जॉन्जे। इतनी तेज तेज चिल्लाओगी तो पुलिस उठाकर ले जाएगी। फिलहाल घर जाओ तुम। मेरी बात सुन रहे हो? कौन है साथ? तेव? अगर सुन रहे हो तो बोलते क्यों नहीं हो? तेव से कहो कि तुम्हें घर छोड़ दे। जॉन्जे यार, मैं फोन रख रहा हूँ अब। सुनो ना।
इस साल के आखिर में भी उसने पीना फिर से शुरू कर दिया। पूरे साल ठीक रहती है लेकिन आखिर में पीना शुरू कर देती है। अजीब है वो बिल्कुल। तुम दोबारा यहां लेट गई? तुम्हारी जगह ऊपर है। क्या हुआ? जॉन जी, क्या मैं तुम्हें एक मछली लगती हूँ? क्या तुम मुझे अपने जाल में फंसा रहे थे? ऊपर जाओगी या नहीं? क्या कहा? क्या मैं से यहाँ बैठी बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या मतलब है इसका? क्यों भेजना चाहता है मुझे? अच्छा रुको 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 रुको, रहने दो। मैं वहां सो जाता हूं और तुम आज रात इसी बिस्तर पर सो जाओ। और बात सुनो मेरी, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो, समझ रही हो ना? अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा सोचा करो। मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। क्या ये मछली जाल से निकल पाएगी या नहीं? आज सुकून से सोऊंगा। आज सच में सोना चाहता हूं मैं यार, कब से नहीं सो पाया। तुम ठीक हो? मैडम से मुलाकात करते वक्त ज्यादा तो नहीं पी ली? तुम तो बहुत ज्यादा नशे में थी। क्या तुमने उनसे बात की? भूखी कहीं की। Shut up! या खुदाया, बुढ़िया के शौक तो देखो जरा कैसे करती है यार ये लोगों के साथ। अजीब औरत है। ये क्या कर दिया मैंने? शराब बिल्कुल नहीं पीती यार मैं। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था। क्या हो गया था मुझे? क्या हो गया? मैडम सुने, मुझे हॉस्पिटल जाना था ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए। जाओ जाओ जाओ। आप यहाँ कैसे आ गई चिंजू मैडम? मैडम प्लीज माफ कर दें, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मैंने किया। माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारा कत्ल कर दूं? हाँ, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती हूँ, ना ही शराब पीती हूँ। पता नहीं बस कल पीकर क्या क्या बोल दिया मैंने। तो उस दिन तुम क्या कह रही थी कि अखबार में क्या लिखा है? क्या अखबार में? नहीं मैडम नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ती। मैडम जी, मैंने कल जो भी कहा, आपने जो भी सुना वो मैंने नहीं बोला। वो मैं बोल ही नहीं सकती ऐसा कुछ भी। आज इन जो ऐसा बोल ही नहीं सकती, ऐसा कर ही नहीं सकती। मानिए ना बात आप, प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे, समझिए ना बात को। तुम्हारा मुंह हमेशा ही लाल रहता है क्या? मैंने तो जब भी देखा है लाल ही देखा है। क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो? क्या? कंप्यूटर। टीवी देख देख कर मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। कंप्यूटर में जो भी ढूंढना चाहो मिल जाता है। कंप्यूटर से मैं भी ये सीख सकती हूँ। क्या? माहिगीरों को घेरना। हेलो, क्या कर रहे हो ऊपर? किसी के जाल से कैसे बचा जाए और किसी के प्यार से कैसे बचा जाए, ये फासला रखो थोड़ा। और ये सरगोशी वगैरह करना बंद करो, बंद करो। तेओ, तुम्हारे कान क्यों लाल हो रहे हैं?
डॉक्टर को दिखाओ। क्या कर रहे हो दोनों? ये मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाने वाला है। मैं सिखा दूंगा तुम्हें, नीचे आओ। नहीं ना, मुझे जानना है कि तुम्हें मुझसे प्यार है या मुझे अपने जाल में फंसाया तुमने। क्या चीखूंगा चिल्लाऊंगा तब समझ आएगी तुम्हें? क्या? ये तुमने क्या कहा? हाँ? मेरा मतलब तुम्हें कंप्यूटर सीखने के लिए जोर से बोलने की जरूरत है क्या? सीधे से बैठकर सीख सकती हो, सुकून से बैठकर आराम से भी सीख सकती हो। खैर, उसी से सीखना है तो सीखो, शाबाश। मतलब तुम इंटरनेट चलाना चाहती हो? वैसे ही बहुत ही अजीब बात है, जब आप दवा वक्त पर ले रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी नजर मजीद बिगड़ती जा रही है। अब तो आपका चेहरा तक नहीं देख पा रहा मैं। कुछ ना कुछ तो करना होगा। डर है कहीं आप अपनी बीनाई ना खो बैठे। तो हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? आपको जल्दी कुछ करना होगा डॉक्टर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जी जी, सही कहा आपने। फिलहाल इन्फेक्शन अंदर तक नहीं हुआ है, ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आंख के अंदर का हिस्सा मुतासिर हुआ तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना होगा हमें। सही है। तो आप जल्द से जल्द मेरी सर्जरी करवाइए। जरूर। वैसे आपको सर्जरी के बाद बहुत एहतियात करनी होगी। आप अपनी आंख को मसलेंगे नहीं, और इसका तो बहुत ध्यान रखना होगा कि कुछ लग ना जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं जाके जरा मालूमात लेकर आती हूँ। ठीक है। मेरी जान, काम हो गया, चलो चलते हैं। मेरी जान, मैं सोच रही हूँ कि चियोंग को बुलाकर लंच पर चलते हैं। ठीक है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? खा लूंगा कुछ भी। क्या कुछ भी? कुछ भी। माफ करना मुझे। स्कूल में हम अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मिलने आ गई तुमसे। अरे प्लीज ऐसे मत कहो। मैंने अपना नाम बदल लिया कुछ वजूहात की वजह से। अब मेरा नाम कंगस्यू है। अच्छा, खैर खुश आमदीद। मेरे शौहर का कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत पैसा है मेरे पास। मेरे शौहर के अचानक मरने के बाद एक बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। पता है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाली थी बहुत जल्द। एक मेरे लिए और एक मैं अपने हस्बैंड को भी दिलवाऊंगी। मैं उनसे बात कर लूंगी, तो फिर तुम जाके उनसे ऑफिस में मिल लेना, ठीक है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो। हेलो, कैसे हो सगे बेटे? और मैं हूँ सौतेला बेटा। यार तुम्हें क्या ये लगता है कि हम दोनों दोस्त हैं? ये तो नामुमकिन सी बात है। आखिर कैसे सौतेले और सगे दोस्त हो सकते हैं? नशे में हो क्या? मुझे लगता है कि मैं अब उनकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अब उनकी खुद हिफाजत करनी होगी। अब अपनी माँ की हिफाजत करूंगा मैं। अब वही मेरा फर्ज है। ये क्या कह रहे हो तुम?
इसे तुम वार्निंग समझो या सौतेले की तरफ से एक तोहफा। क्या? क्या अब तुमने इस कमरे पर कब्जा ही कर लिया? तुमसे कुछ पूछना चाहती थी मैं। पूछो। क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने मुझसे प्यार करने का क्यों कहा? मुझे बचाया क्यों? अपने गले क्यों लगाया? मेरे बालों को क्यों छुआ? मुझे पसंद करते हो क्या? चाशिया ने जो कहा, क्या तुम मुझसे सिर्फ खेल रहे हो? इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन तुम्हारे जज्बात नहीं ढूंढ पाई मैं वहां। मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं। कुछ नहीं। तो पूछो जो पूछना है तुमने। नहीं जॉन्जे, अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हें कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं, वरना पागल हो जाओगी तुम। नहीं, ये कहने से पहले आज इस बारे में पूरी रात सोचने वाली हूँ। तुम सारी रात सोच में ही गुजारोगी? सूरज निकलने तक सोचूंगी और फैसला करके तुम्हें बता दूंगी। यार रुको एक मिनट। आज रात तुम क्या क्या सोचने का इरादा रखती हो? आज सारी रात सोचूंगी। हाँ, सारी रात। मुझे तो नहीं मालूम कि तुम्हें कैसी सोचें आती हैं दिमाग में, लेकिन जैसी भी सोच है, सोचना मत प्लीज। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या ये नहीं चाहता कि मैं इसे सोचूं? देख कर तो नहीं लगता। गुस्से में है क्या? लेकिन क्यों? क्यों? उम्मीद है कि अब सोचें नहीं आएंगी। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, और ना ही कुछ कहने की।